नमस्ते दोस्तों। वाइंडिंग के टूल्स का जो तीसरा भाग है उसमें आपका स्वागत है। टूल्स के बारे में जानकारी लेते आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज जो बाकी जो टूल्स रखे हुए हैं ये क्या हैं और किन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। शुरू करते हैं। पहला जो टूल है इसको फ्लेम थ्रोअर कहते हैं। स्टव भी कहा जाता है कई जगह पे। इसमें से जैसे आप देख रहे हैं आग निकलती है। कई बार क्या होता है कि जब मोटर में वाइंडिंग करने के पहले जो पुराना वार्निश है जो जम जाता है उसको निकालना रहता है। उसको निकालने के लिए हम इस आग से उसको गर्म करते हैं और उसके बाद उसको गिरी से काट देते हैं। तो उसके लिए ये फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्लेम थ्रोअर जब इस्तेमाल कर रहे हैं इसको आप तेज या कम भी कर सकते हैं। उसमें जो नॉब दिया रहता है उससे आप इसको तेज कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगा, और उसको कम करना है तो वो नॉब को जैसे ही आप घुमाएंगे तो ये बंद भी हो जाएगा। ध्यान रखिए ये आग है। आग के साथ काम करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं भी कपड़े वपड़े पे लगे तो काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो इसके साथ जब काम करेंगे ध्यान से काम करिए। हम अब इसको बंद कर देते हैं। इसको हम बेंच वाइस कहते हैं। ये नॉर्मली एक लोहे के लकड़ी के बेंच पे लगाया रहता है। इस पे कोई भी चीज़ लगा के उस पर काम करने के लिए काफ़ी आसान होता है। इसको घुमाने से ये आगे पीछे होगा और जो बीच में जो जगह है वहाँ पे आप कोई भी सामान रख के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि इसके बीच में उंगली न फंस जाए क्योंकि ये काफ़ी डेंजरस है। अगला जो टूल है इसको हम क्लैंप मीटर कहते हैं। इसको टोंग टेस्टर भी बोला जाता है। ये टंग जैसे जो लाल दिख रहे हैं इसकी वजह से इसको टंग टेस्टर भी बोला जाता है। इस पे आप बिजली का जो लोड है मोटर के ऊपर कितनी लोड आ रही है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि एम्पियर्स में इसको मेजर कर सकते हैं। छोटा मोटर छोटा एम्पियर होता है तो उसके लिए ये सेटिंग एडजस्ट करके आप डिजिट्स वगैरह देख सकते हैं। और उसके बाद इसको हल्के से दबाने से ये बीच में तार लगाएंगे और उसके बाद तार में जो जितनी लोड आ रही है उसको हम एम्पियर में यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। बड़ा मोटर और छोटा मोटर के हिसाब से इसको हम सेटिंग करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आप जो है वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। ये दो प्रोब्स हैं, पॉजिटिव और एक कॉमन है। उसको लगा के आप मल्टीमीटर जैसे ही इसको इस्तेमाल करके वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। और लास्ट में जो है मोटर की जो रेजिस्टेंस है उसको भी आप इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर काफ़ी ज़रूरी औजार होता है इलेक्ट्रिकल के किसी भी काम के लिए। इसमें आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। लेफ़्ट में जो है डीसी वोल्टेज आप डिजिट्स देख सकते हैं। जैसे ही चालू करेंगे लेफ़्ट में डीसी वोल्टेज है और राइट साइड में एसी वोल्टेज का नाप ले सकते हैं। उसमें एम्पियर्स भी पता कर सकते हैं। इस पे अलग अलग तरीके के प्रोब्स भी लगते हैं इसमें। जैसे एक कॉमन है, एक पॉजिटिव है, और उसको लगा के आप कंटिन्यूटी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ये प्रोब्स हैं। ये प्रोब्स को लगा के आप ये सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। वोल्टेज, एम्पियर, कंटिन्यूटी, ये सारी चीज़ आप इन प्रोब्स के ज़रिए चेक कर सकते हैं। हालांकि मल्टीमीटर के बारे में अगर आपको और अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप हमारा जो मल्टीमीटर का जो वीडियो है, मल्टीमीटर को इस्तेमाल कैसे करते हैं उसका एक वीडियो है। उस वीडियो में आप देखेंगे तो पूरे मल्टीमीटर को इस्तेमाल करने का तरीका आप अच्छे से सीख सकते हैं। हम आपको ज़रूर ये कहेंगे कि पहले वो वीडियो देखने के बाद ही आप मोटर वाइंडिंग का कोई भी काम चालू करें। इसको टेस्ट लैंप बोलते हैं। कभी भी सीरीज़ में लगा के कनेक्शंस वगैरह चेक करना है, मोटर में वाइंडिंग की स्थिति कैसी है, बराबर वाइंडिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तार कनेक्टेड हैं कि नहीं है, उसके लिए हम ये इंस्पेक्शन लैंप या टेस्ट लैंप को हम इस्तेमाल करेंगे। इस टेस्ट लैंप को आप सीरीज़ बोर्ड के साथ आप इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो एक साइड में खुले सिरे हैं, दो खुले सिरे हैं जिसको आप पावर पे लगाएंगे तो आपको टेस्ट लैंप जब जलेगी, टेस्ट लैंप की जो इंटेंसिटी है उससे आपको मालूम पड़ेगा कि वाइंडिंग किस स्थिति में है। हालांकि इसको आप सीरीज़ बोर्ड जो होता है सीरीज़ बोर्ड के साथ ही आप इस्तेमाल करेंगे। सीरीज़ बोर्ड और ये टेस्ट लैंप का कैसे कनेक्शन करना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी हमारा इलेक्ट्रिकल का जो वीडियो है उसमें एक ट्रेनिंग है जिसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है। हम आपको ज़रूर कहेंगे कि पहले वो सीरीज़ बोर्ड, पैरेलल बोर्ड के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए, तभी आप इसके साथ काम कर सकते हैं। ज़रूर आप वो दूसरा वीडियो है उसको अच्छे से देखिए। ये कॉमन टूल है, आप सभी को मालूम होगा, इसको हथौड़ा बोलते हैं।
ये कोई भी चीज़ मारने के लिए, ठोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी भारी रहता है, इससे अलग अलग वेट्स के आते हैं, काफ़ी भारी रहता है, तो इसलिए इसको सावधानी से हैंडल करें। ध्यान में रहे कि इसको कहीं गिरा ना दे, क्योंकि काफ़ी चोट लग सकती है। और इसको बैरिंग पुलर कहते हैं। वे मोटर में जो लगी बैरिंग्स वगैरह हैं उसको हम निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको घुमा के जितना साइज़ का मोटर है उसके हिसाब से उसमें इसको फिट करके बैरिंग को हम निकाल सकते हैं। ये जो है ये मिक्स स्पैनर बोलते हैं। इसमें बाकी पाने जैसा ही है, इसमें अलग अलग साइज़ के जो बोल्ट्स या नट्स हैं उसको हम खोल सकते हैं। इसको पकड़ने में काफ़ी आसान होता है। टी जैसा दिया हुआ, वाई जैसा दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से पकड़ के आराम से हम कोई भी बोल्ट या नट जो है खोल सकते हैं। इसको हम मिक्स स्पैनर, मिक्स पाना भी बोलते हैं। ये सॉ होता है, आरी बोलते हैं। लकड़ी को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें काफ़ी सारे टीथ जो हैं, दांत जैसे लग रहे हैं, काफ़ी शार्प हैं, जिससे आप लकड़ी वगैरह को काट सकते हैं। ध्यान में रहिए कि आप इसमें हाथ न लगाएं, और इसको पकड़ के चलाने का तरीका यही है। इसको हैक्सा ब्लेड और हैक्सा फ्रेम कहते हैं। ये पूरा फ्रेम है, फ्रेम में ये ब्लेड लगाते हैं। ये ब्लेड जो है आप निकाल के लगा सकते हैं। अलग अलग ब्लेड आते हैं, अलग अलग। जब एक ब्लेड ख़त्म हो गया, उसका जो शार्पनेस ख़त्म हो गया, तो दूसरा ब्लेड भी लगा सकते हैं। तो इसको भी कभी नट बोल्ट वगैरह लोहे का चीज़ काटने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी शार्प रहते हैं इसके एडजस्ट, तो हाथ वाथ कभी लगाइए मत, इससे आपको चोट आ सकता है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा है, ये सारे टूल्स हम मोटर वाइंडिंग में इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करने का तरीका आपने देखा है, उसमें क्या क्या सावधानियां आपको ध्यान में रखनी है उसके बारे में उम्मीद है आपने सीखा होगा। और भी कुछ जो एडिशनल वीडियोस है जो आपको देखना है, उसके बारे में हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, वो ज़रूर देखिए और आगे भी देखते रहिए। उम्मीद है कि आप मोटर वाइंडिंग अच्छे से सीख लेंगे। धन्यवाद।